समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान संत रहते थे, स्वामी विवेकानंद के से। लोग उन्हें सर्वतंत्र स्वतंत्र कहते थे, जिसका मतलब होता है वेद, उपनिषद, साहित्य, परंपरा और धर्म इन सभी विषयों में अद्भुत ज्ञान रखने वाले। चलिए आज हम मिलकर उनकी कहानी देखें। साल था 1268। तमिलनाडु की पवित्र भूमि में कांचीपुरम के पास एक छोटा सा गांव था, कुप्पिल नाम का। वहां जन्म हुआ एक बालक था जिसका नाम रखा गया वेंकटनाथ। वेंकटनाथ के पिता का नाम था अनंत सूरी और उनकी माता का नाम था तोतारंगा। कहते हैं कि दोनों ने कांचीपुरम के भगवान वरद राजा से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाए। देखो, स्वामी जी वेदों का पठन कर रहे हैं। सुना है कल भी उन्होंने पूरी रात भगवान का भजन किया और उससे पहले बच्चों को पढ़ाया भी। हाँ, हमारे स्वामी जी वेद, शास्त्र, कविता सब जानते हैं, लेकिन इतने विद्वान होकर भी कितने सरल हैं। तभी दक्षिण भारत के एक राजा वहां आए। स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान और चरित्र की चर्चा महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी थी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या स्वामी विवेकानंद जी यही रहते हैं? जी महाराज, पधारिए। प्रणाम महाराज। स्वामी जी, आपके जैसे महान विद्वान को मेरे राज्य में सम्मान मिलना चाहिए। मैं आपको सोने के सिक्के, रतन और एक बड़ा आश्रम देना चाहता हूँ। महाराज क्षमा करें, लेकिन मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों स्वामी? इस धन से आप अपने कार्य और भी अच्छे से कर पाएंगे। महाराज, धन से सेवा नहीं होती, सेवा भक्ति और समर्पण से होती है। अगर मैं धन के लिए अपना ज्ञान मांगू तो मेरा ज्ञान शुद्ध नहीं रहे। इतना त्याग, इतनी विनम्रता। स्वामी, आज मैंने सच्ची महानता देखी। एक सच्चे संत ही धन को ठुकरा सकते हैं। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। महाराज जी की उस भेंट के बाद अब लोग उन्हें सम्मान से वेदांत देसे कहने लगे। वेदांत क्योंकि वे वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते थे, देसे क्योंकि वे मार्ग दिखाने वाले सच्चे गुरु थे। लेकिन जहाँ सम्मान बढ़ता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ विद्वान जो स्वयं को सबसे बड़ा समझते थे अब देशक जी की लोकप्रियता देखकर नाराज होने लगे। स्वामी जी की विद्वता की चर्चा हर जगह है। क्या वो हमसे अधिक जानते हैं या लोग बस बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं? इसका फैसला अब होकर ही रहेगा। स्वामी जी, ओ स्वामी जी, प्रणाम कर दीजिए। स्वामी जी, इस गांव के प्रसिद्ध हम हैं। वेदों का अभ्यास हमने भी किया है, शास्त्रों का ज्ञान हमें भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। फिर आजकल हर गांव में, मंदिरों में, रात 12 में सिर्फ आपका ही नाम क्यों सुनाई देता है? पंडित जी, मैं तो केवल भगवान का दास हूँ। अगर मुझ में कोई ज्ञान है तो वह उनकी कृपा है। वो सब मैं नहीं जानता, पर लोग आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं तो आज परीक्षा हो ही जाए। परीक्षा? हाँ, हमारा एक प्रतियोगिता करेंगे। अगर आप सच्चे विद्वान हैं तो एक रात में 1000 श्लोक लिखकर दिखाइए और विषय होगा भगवान की स्तुति। ठीक है पंडित जी, मैं 1000 श्लोक लिखने के लिए तैयार हूँ। चुनौती देते समय पंडित जी को लगा था कि इससे स्वामी जी मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि वे खुद ही अपनी ही चुनौती में फंस चुके हैं, क्योंकि 1000 श्लोक लिखना कोई साधारण बात नहीं थी। 1000 श्लोक, मैंने ये चुनौती क्यों दे दी? हर शब्द सोचने में समय लगने वाला। नहीं, ये ठीक नहीं। फिर से लिखता हूँ। हे प्रभु, किस मुश्किल में फंस गया मैं। स्वामी जी, क्या सचमुच 1000 श्लोक लिखेंगे? हाँ, लेकिन आप किस विषय पर लिखेंगे? भगवान की मुकुट की नहीं, उनकी पादुका की स्तुति करूंगा। स्वामी, भगवान की पादुका की क्या? क्योंकि पादुका देवी भगवान की चरणों की
सेवा करती है, इसलिए वो भी उतनी ही पवित्र होती है। अगले दिन सूरज निकला। मंदिर के आंगन में गांव वाले जमा हो गए। हर कोई उत्सुक था ये देखने के लिए कि आज क्या होगा। मैं पूरी रात नहीं सोया, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 318 श्लोक पूरे हुए। क्या सिर्फ 318? स्वामी जी बताइए, आपने कितने श्लोक लिखे? भगवान की कृपा से 1008 श्लोक पूरे हुए। 1008 एक रात में? ये तो चमत्कार है। असंभव, जरूर स्वामी जी ने ये श्लोक पहले से लिखे होंगे। पंडित जी, अगर आपको संदेह है तो आप सुन सकते हैं। अद्भुत, हर पंक्ति में भक्ति है। स्वामी जी, मैं हार गया। मेरी लेखनी में अहंकार था, परंतु आपकी लेखनी में समर्पण है। मुझे क्षमा कीजिए। और इस प्रकार पादुका सहस्त्रम नामक पवित्र ग्रंथ की रचना हुई। लेकिन इसके बाद भी स्वामी वेदांत देशिक की परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। उनके प्रशंसकों की भीड़ में एक सपेरा खड़ा। जब उसने लोगों को स्वामी जी की प्रशंसा करते सुना तो उसके मन में भी ईर्ष्या की आग जल उठी। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। हर तरफ बस इन्हीं की जय जयकार हो रही है। लोग इन्हें चमत्कार ही समझने लग रहे। क्या सोच रहे हो तुम? मैं भी हुनर रहता हूँ। मेरे पास ऐसे जहरीले सांप है जिन्हें देखकर लोग कांप उठते हैं। अगर तुम्हारे स्वामी वेदांत देशिक सचमुच चमत्कारी है तो ये जहरीले सांप उन्हें छू भी नहीं पाएंगे, और अगर किसी सांप ने उन्हें काटा तो ये साबित हो जाएगा कि वेदांत देशिक एक आम पंडित है, कोई चमत्कारी। स्वामी जी, ओ स्वामी जी, ये कौन हुआ? मैं तो एक अति सामान्य इंसान हूँ, लेकिन आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है ना। तो चलिए स्वामी, आज मैं आपको चुनौती देता हूँ। मेरे पास जो जहरीले सांप है उन्हें रोककर दिखाइए। नहीं नहीं स्वामी जी, ये सपेरा जलन से अंधा हो गया है। आप ये चुनौती ना स्वीकारें। ये सांप बहुत जहरीला है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। स्वामी जी डरो नहीं, मेरा जीवन मेरे भगवान का देन है और वही उसकी रक्षा करेगी। स्वामी जी भगवान को प्रणाम करके धीरे धीरे 7 रेखाएं खींचने लगे। ओम सुतताय नमः, ओम नागंतकाय नमः, ओम खगेश्वराय नमः, ओम कामयुष्याय नमः, ओम चिंताय नमः, ओम भयताय नमः। ये सब क्या है? स्वामी जी, सिर्फ रेखाएं खींच देने से सांप रुक जाएंगे क्या? मुझे भगवान पर भरोसा है और भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। भगवान रक्षा करेंगे। देखते हैं। सपेरा एक के बाद एक सांप छोड़ने लगा। 6 सांप स्वामी जी के आसपास मंडराने लगे, पर कोई उन्हें छू नहीं पाया। देखो देखो, सभी सांप स्वामी जी के नजदीक पहुंचे हैं, पर कोई भी सांप स्वामी जी को छू नहीं पा रहा। अरे ये तो चमत्कार है। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। चुप रहो, चुप रहो। इसमें कोई जादू नहीं, ये तो मामूली सांप थे। अब मैं सबसे खतरनाक सांप छोड़ूंगा। हाँ मनुष्य, तुम्हारे ये मंत्र और रेखाएं मुझे नहीं रोक सकते। मैं हूँ शंखचूड़, विश्व का स्वामी। आज देखता हूँ तुम्हारी शक्ति कितनी है। ये नाम देवता, क्रोध और अहंकार तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हें डसकर ही लौटूंगा। अगर तुम्हारा कर्तव्य दसना है तो मेरा कर्तव्य है भगवान की शरण लेना। हे गुरुदेव, प्रभु के वाहन रक्षा कीजिए।
नमः पन्नगणध्वाय वैकुण्ठवशवर्तिने श्रुतिसिन्धुसुधोत्पालमन्दराय गरुत्मते गरुडमखिलवेदनीलादिरूढं तुषट्क्रीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीडि ऋतस्कन्धमीडे स्वनीरागधिप्रीतरुद्रा स्वकीर्तिस्तनापो गपाटोपकूट पुरत्कण्ठकौरातवेदव्यतावे कमान द्विजिह्वादिपाकल्पविष्कार्यमानस्फटावाटिकारनरोचिषटाराजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितं जय गरुडसुपर्णदर्वी कराहारदेवादिकाहारहारिं दिगौपस्फटिक्षिप्तलम्बोलिधार किनाकल्पकल्पान्तवातूलकल्पोदयानल्कवीरायुधोद्य चमत्कारदैत्यारिचैत्रध्वजारोहनिर्धारितोत्कर्षसङ्कर्षणात्म गरुत्मन्मरुत्पञ्चकारीश सत्यादिमूर्ते न कश्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः नमैदमजात्सपर्याय पर्याय निर्यातपक्षा निलास्पादनोपे नपातो दिवीचि चपेटा हतागा जपाताळभाङ्गार शंभृद्रनागेन्द्रपीडा शुनीवा वभासन् नकश्चे नये चण्डतुण्डाय नृत्यद्भुजङ्गभ्रुवे वज्रिवे दंशयातुभ्यम् अध्यात्मविद्या विधेया विधेया भवत्या समापादयेता दयेता दयेता श्रमे मणुगणपतपक्षिभक्तस्फुरत्ता रकस्ता भगच्चित्रभानु क्रियाशे गणस्ता यथा निर्विवर्गा पवर्ग प्रसूते धनव्यो मनामं बलद्वेषितत्वज्वलद्वा विपिनु प्रतिज्ञा रतीन स्थिरां तत्त्वबुद्धिं परामक्तिदेन जगन्मूलगन्धे मुकुन्दे महानन्दजोगी नलिका मुदाका महीना 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 जगत् शद्रं सत्करचरणो नरपरिपाटी नवीन कुम्भकरः विष्णुर्दण्डकोऽयं विकटयतिर्पक्षवाहिनी व्यूहं विचित्रसिद्धिदस्सोऽयं वेङ्कटेशविपश्चिता गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडगन्धकः विचित्रसिद्धिदस्सोऽयं वेङ्कटेशविपश्चिता गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडगन्धकः देखो देखो गरुड़देव, स्वामी जी की रक्षा करने स्वयं गरुड़देव आए हैं। ये कैसे संभव है? स्वामी जी की रक्षा करने साक्षात गरुड़देव आए? स्वामी जी मुझे क्षमा करें, मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। और इस प्रकार स्वामी वेदांत देशिक ने अपने जीवन से संसार को एक बहुत ही सुंदर और अमूल्य संदेश दिया कि सच्ची महानता केवल शक्ति, पद या प्रसिद्धि में नहीं होती। कहा जाता है कि भगवान गरुड़ जी ने स्वामी जी पर प्रसन्न होकर उन्हें हयग्रीव की एक छोटी दिव्य मूर्ति प्रदान की। भगवान हयग्रीव जिन्हें ज्ञान और विद्या की देवता माना जाता है, इसी दिव्य प्रेरणा से उन्होंने हयग्रीव स्तोत्रम की रचना की। आइए अब हम सब स्वामी जी के साथ मिलकर इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करें। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे